अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले आज की हदीस मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी माँ और उसकी औलाद में जुदाई डाल दे, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसके और उसके अहबाब के बीच जुदाई डाल देगा। अब खबरनामे की अहम सुर्खियाँ। मुल्क के हसास मसलों और तरक्की को छोड़ पार्लिमानी इजलास में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का बयान ताज्जुब खेज व बेमाना। मरकज कॉरपोरेट इदारों की हिमायती, जिला MP के कविता। अवामी खिदमत और इसके लिए जद्दोजहद समाज में इज्जत और मोतेबर बनाती है। हर कोई इस पर अमल पैरा हो। रूरल MLA बाजिरेड्डी। उर्दू मीठी और दिलों को जोड़ने वाली जुबान। उर्दू के तुलबा बिला खौफ अपना लोहा मनवाए। रियासती हुकूमत उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशा। उर्दू फेस्टिवल मुक़र्रिरीन के खिताबात। डिवीज़न सतह पर मसाइल के हल और अवाम की सहूलत के लिए अपना डिवीज़न अपना MLA। TRS हुकूमत तरक्की पर गामजन। बोधन MLA शकील आमिर। शहर में एक पागल कुत्ते का हंगामा। 50 से ज्यादा अफराद पर किया हमला। कई बच्चे भी जख्मी। अवाम खौफ में तो हुकाम नींद में। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद ने पार्लिमानी इजलास में जो खिताब किया था वो गरीब अवाम के हक में नहीं था, बल्कि कॉरपोरेट इदारों की तायद को जाहिर कर रहा था और मुल्क में जारी अहम और हसास मसाइल को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद ने गैर इत्मीनान का इजहार किया। पार्लिमानी इजलास के आगाज़ पर सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने खिताब किया और सदर जमहूरिया हिंद की ये तकरीर अवाम के दिलों में घर करने में नाकाम साबित हुई। इस बात का इजहार जिला MP के कविता ने किया और बताया कि सदर जमहूरिया कांग्रेस के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और मुल्क की JNU यूनिवर्सिटी मसला जो कि एक हसास मसला है जो कि एक हसास मसला है, इस पर भी बात ना करते हुए इसकी अहमियत को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इसके अलावा तरक्यात को सिरे से नज़रअंदाज किया जा रहा है और मुल्क की नौ तश्कील शुदा रियासत पर बातचीत और इसकी तरक्की के लिए खुसूसी मौके फराहम करने पर बात ना करना हुकूमत की पॉलिसी को वाज़े करता है। इसके अलावा सदर जमहूरिया हिंद की तकरीर में किसी भी वक्त गरीब अवाम और उससे जुड़े मसाइल का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन तकरीर से ये बात वाज़े लग रही थी कि कॉरपोरेट इदारों की तायद की जा रही है, जिस पर जिला MP के कविता ने अफसोस भी जाहिर किया और हसास मसले पर बहस और बातचीत करने की बात रखी। ऐसे पसमानदा तबक़ात जो समाज में काफ़ी पीछे रह गए, ऐसे तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए हुकूमत ख़ास मंसूबे तैयार करते हुए तरक्की के लिए इक़दाम ले रही है। गाडगे बाबा की जयंती तकरीब से जुक्कल MLA का खिताब। जुक्कल मंडल में गाडगे बाबा की जयंती तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मुकामी MLA हनुमंत शिंदे ने शिरकत की और इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए इन्हें खराज अक़ीदत पेश की और सफाई पसंद शख्स की हैसियत से गाडगे बाबा को अहम मुकाम हासिल है और इन्होंने धोबी तबके की तरक्की के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम लेने का तयक़ुन दिया और बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से इलाक़े तेलंगाना खुश्क साली से मुतासिर है। बावजूद इसके वज़ीर आला KCR अवाम की सहूलतों के लिए ख़ास नज़र रखते हुए इक़दाम ले रहे हैं और आने वाले मार्च से BC, OC, SC, ST तबक़ात की लड़कियों की शादी के लिए फ़ी शादी 51,000 की माली मदद की बात बताई। వారి జయంతులు వారి స్మారకార్థాలు అన్ని కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేయడం జరుగుతా ఉంది। సాకలి ఐలమ్మను మేము ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా TRS పార్టీగా KCR ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరని విషయాన్ని కూడా అదే విధంగా మరి రజక ధోబీ క్యాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా పవిత్రమైన కులం, ఎందుకంటే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మలినం ఉందో ఆ మలినాన్ని కడిగేసేటటువంటి పవిత్రమైనటువంటి చేసే వారు మీరందరూ
गुड़ुम्बा और मिलावटी सेंधी पर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझते हुए रोकथाम करे। एक्साइज डिप्टी कमिश्नर डेविड रविकांत का बयान। इस बारे में ठोस इक़दाम लेने के लिए एक्साइज अहदेदारों को मशवरा दिया। एक्साइज महकमे के डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से अपनी खिदमत का जायजा लिए डेविड रविकांत ने एक्साइज जुराइम पर अपने चैम्बर में जांच की। इस इजलास में एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट गंगाराम, चंद्रशेखर, इन्फोर्समेंट लक्ष्मी नायक, इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर डीसी ने बात करते हुए कहा कि गुड़ुम्बा व नकली मिलावटी सेंधी पर ठोस इक़दाम लेते हुए केस दर्ज किए जाने का इजहार किया। वायलेशन्स ఉంటే మాత్రం అది ఇమిడియట్ గా ఆ లైసెన్సీలు గాని నౌకర్నామాలు గాని ఎటువంటి వయలేషన్స్ చేసినా కూడా కేసులు బుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది। ఈ ముఖ్యంగా ఈ కల్లు గీత వృత్తిలో ఉండేటటువంటి సోదరులకు నేను చేసే మనవి ఏందనంటే దయచేసి ఇటువంటి అడల్టరెంట్స్ కానీ ఏవైనా కానీ ఆ కల్లులో మిక్స్ చేసి వాటి ద్వారా అయ్యేటటువంటి కేసుల ద్వారా ఉపాధి కోల్పోవద్దని నేను కోరుతున్నాను। मुआशरे के लिए जद्दोजहद करने वाले की हमेशा शनाख्त होती है। निज़ामाबाद रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का बयान। मिसाली देहातों को बनाने के लिए अपनी अनथक कोशिश करने के लिए सरपंचों, जेडपीटीसीज, एमपीसीसीज को आवाज़ दी। मरकज़ी व रियासती सतह के आला ओहदेदारान से ज़िला कलेक्टर योगिता राणा के अच्छे ताल्लुकात की वजह ज़िले में मुख्तलिफ स्कीमात की मंजूरियाँ दी जा रही है और ज़िले की तरक्यात के लिए ज़िला कलेक्टर की कोशिश सताइश के काबिल है। बिचपल्ली मंडल में निज़ामाबाद रूरल हल्के के सरपंचों, एमपीपीज, जेडपीटीसीज, एमपीडीओज, चेंज एजेंट्स, ग्रामा समाज के सुदूर को ओडीएफ प्रोग्राम पर लगाए गए मालूमाती इजलास में एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि हर एक ख़ानदान को माली तौर पर व समाजी तौर पर तरक्यात दिलवाने के लिए हुकूमत करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। हर ख़ानदान को भरपूर राशन चावल, तमाम मुस्तहिक़ीन को पेंशन देते हुए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और सरकारी बहबूदी स्कीमात के फलों को हासिल करने वाले गुरबा अपने अतराफ़ व अकनाफ में सफाई निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हर मकान में बैतुल खला की तामीरात करवाते हुए अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाए और इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मशवरा दिया। और सरपंच भी अवाम से मिलजुल कर बहबूदी व तरक्याती स्कीमात को पहुँचाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की और वो खुद भी चमनपल्ली सरपंच की हैसियत से माजी में अपनी खिदमत बजा लाए हैं। अवाम के साथ मिलकर तरक्यात करवाना सरपंचों का अवलीन फ़र्ज है। बिचपल्ली जरगడం జరిగింది। ఇందులో జిల్లా కలెక్టర్ గారు, తర్వాత ఎమ్మెల్సీలు, విజిగౌడ్ గారు, ఉపద్రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా హాజరవడం జరిగింది। అవగాహన సదస్సు ఏ విధంగా అంటే చాలా బాగా జరిగింది। అంటే దాదాపుగా 58,000 హౌస్ హోల్డ్ కుటుంబాలు ఉంటాయి। దానిలో దాదాపు 38,000 మందికి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి టాయిలెట్స్। ఇంకా 20,000 మందికి టాయిలెట్స్ కావాలి। 20,000 మందిలో 9,000 చిల్లర మంజూరైంది। అవి పనులు ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా 11,000 మందికి శాంక్షన్ కావాల్సి ఉంది। కాబట్టి అవన్నీ కూడా 20,000 ఐహెచ్హెచ్ఎల్ మంజూరీ కంప్లీట్ అయిపోతే నిజామాబాద్ రూరల్ మండల్ 100% కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఐహెచ్హెచ్ఎల్ स्वच्छ भारत भागंगा। और अवाम को फ़वाइदमंद साबित होने वाले प्रोग्रामों को अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की और ग्राम पंचायतों को खुलेआम हाजत रवा से बचाते हुए इक़दाम लेने की अपील की। इसके बाद ज़िला कलेक्टर योगिता राणा ने बात करते हुए कहा कि निज़ामाबाद रूरल, बालकोंडा, बांसवाड़ा, आरमूर हलकों में 100% ख़ानदान बैतुल खला तामीर करते हुए काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। इन 4 असम्बली हलकों के 343 ग्राम पंचायतों में 62,985 ख़ानदानों को बैतुल खला की ज़रूरत होने की शनाख्त की गई और इनमें से 59,718 ख़ानदान उम्मीदवारी रकम भी जमा करवाए हैं और इनमें से 30,682 बैतुल खलाओं की मंजूरी दी गई। हफ्ते भर में बकाया ग्राम पंचायतों के लिए भी बैतुल खलाओं की मंजूरी दी जाएगी। मार्च 20 तारीख से कबल 62,985 बैतुल खलाओं की तामीरात के लिए सरपंचों को अपना ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की। దయచేసి మంచి ఆహారం తీసుకొని 2-3 రోజుల్లోనే పని అయిపోవాలి। ఈ అన్ని లాభాలు
जिले को बिना पोलियो जिले में तब्दील करने के लिए हर कोई अपनी कोशिश करे। शहर की मेयर अकुला सुजाता का बयान। मुल्क भर में जिले को अव्वल दर्जे पर लाने का मशवरा दिया। शहर में लगाए गए दूसरे किस्त के पल्स पोलियो तिब्बी महकमा म्यूनसिपल मुलाजिमीन ने 100% कामयाबी दिलवाए जाने के मौके पर मेयर के तहत तिलक गार्डन में कामयाबी इजलास अमल में लाया गया। पल्स पोलियो को कामयाब किए जाने पर मेयर ने मुलाजिमीन व तिब्बी मुलाजिमीन ANM आंगनवाड़ी वर्कर्स से इजहार तशक्कुर किया। शहर के पल्स पोलियो प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को मेयर ने ताम का इंतज़ाम किया। इस मौके पर मेयर ने बात करते हुए कहा कि मासूम बच्चों का मुस्तकबिल पल्स पोलियो प्रोग्राम पर ही दारोमदार है और आइंदा किए जा रहे प्रोग्रामों को भी इसी तरह कामयाबी दिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में कमिश्नर नागेश्वर राव, डिप्टी मेयर फ़हीम, MHO सिराजुद्दीन व कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। रोज़ाना 3 दिन से छोटे बच्चों में 0 से 5 साल तक के बच्चों में पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हुए डोर टू डोर गए हैं। इस तरह से इस प्रोग्राम का आज अख्ताम है। साथ ही साथ मैं सिराजुद्दीन साहब MHO को और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को और तमाम स्टाफ्स को मुबारकबाद देते हुए कि कामयाबी के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और साथ ही साथ इन तमाम का मशकूर हूँ जो बेहद जाँफिशानी के साथ इस प्रोग्राम को अंजाम। जिला निज़ामाबाद माइनॉरिटी सेल कमेटी को तहलील किया गया और बहुत जल्द अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले अराकीन का इंतखाब करते हुए नई बॉडी तश्कील दी जाएगी ताकि अवामी मसाइल को हुकूमत की नज़र में लाया जा सके। माइनॉरिटी सेल जिला सदर का बयान। शहर के कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल डिपार्टमेंट की जानिब से एक सहाफ़ती इजलास अमल में लाया गया, जिसमें माइनॉरिटी सेल जिला सदर सुमेर अहमद ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि ज़िले सतह पर अपनी खिदमत अंजाम देने वाली माइनॉरिटी सेल कमेटी को तहलील किया जा रहा है और इस ज़िम्मन में पार्टी के ज़िम्मेदारान को इत्तला दी जा चुकी। इन्होंने मज़ीद बताया कि बहुत जल्द अवामी खिदमत गुजार अराकीन का पार्टी कायदीन की निगरानी में इंतखाब करते हुए नई बॉडी तश्कील दी जाएगी ताकि अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत और ओहदेदारान की नज़र में लाया जा सके। ख़ाजा मोहम्मद ख़ाजा फ़खरुद्दीन गारी ఆదేశాల మేరకు మన DCC అధ్యక్షులు తాయర్బిన్ అందాన్ సూచన మేరకు ఈ బాడీలు మొత్తం రద్దు చేస్తూ 10-15 రోజుల లోపల కొత్త బాడీ వేస్తున్నాం। మా జిల్లాకి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడికి పిలిచి ఇది బాడీ మొత్తం వేరే కార్యవర్గం మండల్ బాడీలు వేయడం జరుగుతున్నది। ఏదైతే TRS ప్రభుత్వం వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో వచ్చి 4 నెలల లోపల 12% रिजर्वेशन इस्तामानी मायना। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, जहाँ भर में धूम उर्दू ज़ुबान की है। उर्दू मीठी और दिलों को जोड़ने वाली ज़ुबान है और दुनिया भर में उर्दू के चाहने वाले बसते हैं। उर्दू के तलबा हर मैदान में अपना लोहा मनवाए। इसी मकसद से उर्दू फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। रियासत तेलंगाना के 9 अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का एजाज़ हासिल। उर्दू फेस्टिवल से प्रोफेसर S.A. शुकूर और वाइस चांसलर पार्था सारथी का खिताब। डिचपल्ली में वाक़ तेलंगाना यूनिवर्सिटी में उर्दू फेस्टिवल 2016 का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर चेयरमैन उर्दू अकेडमी तेलंगाना S.A. शुकूर, वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी पार्था सारथी, रजिस्ट्रार लिम्बाद्री, सदर शोबे उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी अथर सुल्ताना और डॉक्टर अब्दुल खवी व दीगर ने शिरकत की। इस फेस्टिवल के तहत तलबा व तालिबात के लिए बैन जामाती मुकाबले जात मुनक़िद किए गए, जिसमें शहर निज़ामाबाद के तकरीबन डिग्री कॉलेजेस के तलबा व तालिबात के अलावा अतराफ़ व अकनाफ के कॉलेजेस के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। तलबा व तालिबात के लिए तहरीरी, तकरीरी, अदबी क्विज़, सिर्फ 1 मिनट बैतबाजी के मुकाबले रखे गए, जिसका मकसद तलबा व तालिबात में छुपी काबिलियत को निखारना है और इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाबी मिलने की भी ज़िम्मेदारान ने बात बताई। इस मौके पर अपने अपने खिताब में मुहिब्बा ने बताया कि उर्दू दिलों को जोड़ने वाली ज़ुबान है और दुनिया भर में उर्दू के दिलदादा पाए जाते हैं। उर्दू अकेडमी चेयरमैन तेलंगाना प्रोफेसर S.A. शुकूर ने वज़ीर आला KCR को उर्दू का हकीकी मानों में खैर ख्वाह और चाहने वाला बताया और उर्दू के फ़रोग़ के लिए हुकूमत के संजीदा इक़दाम की सराहना की और हुकूमत की अक़लियती बहबूदी स्कीमात पर भी इन्होंने रोशनी डाली। के लिए बहुत आगे रहते और ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत रियासत तेलंगाना की, हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत ही इन मामलात में पर्टिकुलर है। हाल में एक मीटिंग हुई थी हमारी CM साहब के पास, तो मैं ये बोला कि एक हमारे सारे
रियासत तेलंगाना में 9 अजला में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। दरअसल उत्तर आंध्र प्रदेश में 15 अजला में उर्दू दूसरी सरकारी जबान थी। बाइफर्केशन होने के बाद 6 अजला आंध्रा में चले गए और 9 अजला तेलंगाना में आए। तो 9 अजला में सिवाय एक पागल कुत्ते का शहर में हंगामा। एक कुत्ते ने हमला करते हुए तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद बशमूल मासूम बच्चों को जख्मी कर दिया। अवाम खौफ में तो बल्दी हुक्काम ताहाल ख्वाब गफलत में। शहर में अक्सर सरहदी इलाकों में कुत्तों की कसरत की वजह अवाम को मुश्किलें उठानी पड़ती है और आवारा कुत्तों का झुंड हमला करते हुए कई अफराद और ख़ासकर मासूम बच्चों को जख्मी कर देता है। लेकिन आज एक पागल कुत्ते की वजह शहर में हंगामा रहा और एक कुत्ते ने शहर भर में तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद पर हमला करते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसमें कई मासूम बच्चे शामिल हैं, जिससे अवाम में खौफ पाया जा रहा है। शहर के बरकतपुरा, अहमदी बाज़ार, नेहरू पार्क व दीगर मुकामात पर इस पागल कुत्ते ने इंसानों पर हमला किया और कई ज़ख्मी अफराद व मासूम बच्चों को ज़िला सरकारी दवाखाने में भर्ती किया गया और इलाज किया जा रहा है। इसी तरह कुत्तों के हमले और बच्चों के ज़ख्मी होने पर अवाम ने शदीद बरहमी जताई और बल्दी हुक्काम पर कड़ी तनकीदें की और कुत्तों की कसरत में कमी और कुत्तों के हमलों से अवाम को महफूज रखने के लिए फ़ौरन इक़दाम का मुतालबा किया। यौम पैदाइश के मौके पर तोहफ़ा देने के बजाय शफा भारत के लिए वक्त दिया जा रहा है। संत निरंकारी मंडली कन्वीनर जगदीश सिंह का बयान। संत निरंकारी के बानी बाबा प्रदीप सिंह की जयंती तकरीब के मौके पर संत निरंकारी मंडली कन्वीनर जगदीश सिंह के तहत शहर के रेलवे स्टेशन में शफा भारत प्रोग्राम लगाया गया। तमाम प्लेटफार्मों में पड़े कचरे की सफाई की गई। तकरीबन 150 निरंकारी अराकीन इस शफा भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिए। इस मौके पर कन्वीनर ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पेश किए गए शफा भारत की मिसाल लेते हुए अपने गुरु की जयंती तकरीब के मौके पर सफाई के लिए ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। बिना किसी शान व शौकत में ना जाते हुए काफ़ी सादगी के साथ शफा भारत प्रोग्राम लगाए जाने का इजहार किया। आज का अभियान ये स्वच्छ भारत अभियान है। ये हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पिछले 10-15 साल से इस मिशन को चला रहे हैं। मिशन बोले तो उन्होंने ये सेवा का जो कार्यक्रम है इसको चला रहे हैं। हुकूमत अपने वादे की पाबंदी करें और सरकारी मुलाजिमतों में भर्ती से कबल मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए कुल जमाती इजलास 6 मार्च को जलसे-आम का किया गया फैसला। आरमूर शहर में 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए कुल जमाती कायदीन का अहम इजलास अमल में आया, जिसमें मरकज़ी कमेटी, क्रिकेट मरकज़ी कमेटी व सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की और 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत पर किस तरह दबाव बनाया जाए गौर व ख़ौज़ किया गया और तमाम ही कायदीन की मुतफ़िक़ा राय से इस बात का फ़ैसला किया गया। 6 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर एक अवामी जलसा अमल में लाते हुए अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात की अहमियत और इसकी ज़रूरत पर मालूमात दी जाए ताकि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस मसले से जुड़ जाए और तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जा सके। बस स्टैंड की तरफ जाने के लिए अवाम घबराहट महसूस कर रही है। भीड़ से भरे इन इलाकों में ट्रैफिक का मसला बहरानी में मुब्तला कर रहा है। ज़िला मुस्तक़िल के बस स्टैंड को जाने वाली सड़कें अपनी ख़तरनाकी का सबूत देते हुए इंतबाह दे रही है। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक भीड़ से भरे इन इलाकों में ट्रैफिक का मसला बहरानी में मुब्तला कर रहा है। हज़ारों ऑटो, लाखों बाइकों के अलावा ज़्यादातर दवाखानों से भरे बस स्टैंड के अतराफ व अकनाफ में भीड़ से भर जाते हुए हजूम सा दिखाई दे रहा है। बस स्टैंड के बाबे दाखिला के सामने कारें, ऑटो, बाइकों के खड़ा करने से हर रोज़ ट्रैफिक जाम होते हुए दुश्वारियों में मुब्तला कर रही है। ट्रैफिक पुलिस काफ़ी कोशिश करने पर भी ट्रैफिक के खलल को रोक नहीं पा रहे हैं। एक इतवार के दिन को छोड़कर बाकी तमाम दिनों में अवाम का हजूम सा दिखाई दे रहा है। खलीलवाड़ी का पूरा इलाका प्राइवेट दवाखानों में मरीजों को आने, मरीजों के अहबाबों के आमदरफ से ट्रैफिक में इजाफा होता है। सड़कें भी तंग होने और बढ़ती आबादी के अलावा गाड़ियों में इजाफा आने से इस बस स्टैंड को दूसरी तरफ मुंतकिल करवाने की नौबत आ गई। माजी में सिटी बसों व देहातों को जाने वाली बसों के लिए अलग अलग बस स्टैंडों की तामीरात करने की अवामी नुमाइंदों के ऐलान करने से अवाम को थोड़ा बहुत सुकून पहुंचता था,
माजी में सिटी बसों व देहातों को जाने वाली बसों के लिए अलग अलग बस स्टैंडों की तामीरात करने की अवामी नुमाइंदों के ऐलान करने से अवाम को थोड़ा बहुत सुकून पहुंचा था, मगर अभी तक जगहों की हुसूली ना किए जाने से बस स्टैंड को दूसरी जानिब मुंतकिल करना ही अहम साबित हो रहा है। जब तक बस स्टैंड को दूसरी जानिब मुंतकिल ना किए जाने तब तक ट्रैफिक मसले की रोकथाम करना नामुमकिन होने का कई अशख़ास ख्याल जाहिर कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत फितनांगेज़ तरीक़ेकार का इस्तेमाल कर रही है। बाएं बाजू जमातों ने जताई बरहमी। किसी भी तरह की गलती ना किए तालिब इल्म को मुल्क के गद्दारी के केस में हिरासत में किया जाना शर्मसारी का मुकाम है। शहर के CPM, CPI, न्यू डेमोक्रेसी पार्टियों के कायदीन दंडी वेंकट, कंजरा भूमन्ना, मल्लिकार्जुन के तहत JNU तालिब इल्म कन्हैया को बिना किसी शर्त के रिहा किए जाने के लिए रैली निकाली गई। इसके बाद मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की गई और मरकज़ी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मरकज़ी हुकूमत मासूम तलबा पर नाजायज़ केस बनाते हुए हिरासत में लेना ठीक तरीक़ेकार ना होने का बाएं बाजू जमातों ने बरहमी जताई। बिना शर्त के हिरासत में लिए तालिब इल्म कन्हैया को रिहा किए जाने का मुतालबा किया। इसी तरह रोहित की मौत की वजह बने खातियों, ओहदेदारों व वज़रा पर सख्त इक़दाम लेने का इज़हार किया। TRS हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्यात के लिए कई बहबूदी व तरक्याती स्कीमात अमल में ला रही है। TRS पोलिट ब्यूरो मेंबर AS पोशेट्टी का बयान। शहर के प्रगति नगर के DS की क़यामगाह पर TRS कायदीन धर्मपुरी सुरेंद्र की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। TRS पोलिट ब्यूरो मेंबर AS पोशेट्टी TRS कायदीन कॉरपोरेटर्स DS युवा सेना के सामने केक कट करते हुए सुरेंद्र ने अपनी यौम पैदाइश मनाया। इसके बाद सरकारी हॉस्पिटलों में अंदन प्रोग्राम लगाया गया। धर्मपुरी सुरेंद्र को गुलहाय व शाल पोशी करते हुए एजाज़ दिया गया। पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करते हुए सरकारी स्कीमात को अवाम में ले जाते हुए तरक्यात पर लाने के लिए अपनी कोशिश किए जाने की AS पोशेट्टी ने बात बताई। निज़ामाबाद ज़िले में धूप की तपिश बढ़ती ही जा रही है। आइंदा माह तक सर्दियों का मौसम होने पर भी मौसम तब्दील होकर गर्मियों में शिद्दत पैदा कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग एल नीनो के असर से सूरत की तपिश में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन दर्जे हरारत में इजाफा होता ही जा रहा है, जिससे साइंसदान एहतजाज जाहिर कर रहे हैं। ज़िले में 39 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज होने पर साइंसदानों में घबराहट दिखाई दे रही है। फरवरी में ही इस तरह भारी धूप दिखाई देने पर आइंदा के हालात कैसे होंगे अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो गया। सुबह 9 बजते ही सूरज अपना जलवा दिखा रहा है। धूप की तपिश तेज़ होती जा रही है। ज़िले भर में गर्मियों की दर्जे हरारत आम दिनों से भी ज़्यादा बढ़ गई। गुज़िश्ता साल इसी औक़ात में 38 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज किए जाने पर फ़िलहाल 39.4 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज हुई। आइंदा 2 दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने के इम्कानात होने से गर्म हवाएं बढ़ती जा रही है। अभी से ही एहतियात ना बरते जाने पर अमराज में मुब्तला होने का खदशा बढ़ जाने का डॉक्टर्स इंतबाह दे रहे हैं। ख़वातीन को तमाम शोबों में आगे लाने के लिए हुकूमत कानून के ज़रिए इख्तियार व रिजर्वेशन दे रही है। ख़वातीन सियासी मैदान में आगे आने के लिए इंतखाबात में मुकाबलों के लिए खड़ा कर रही है। नंदीपेट मंडल के बाजार कुतुर गाँव में सरपंच कलावती का शोहर साड़िया गौड़ इख्तियार की बागडोर अपने हाथों में लेते हुए बदउनवानियाँ व धांधलियाँ किए जाने का वार्ड मेंबरान व नायब सरपंच ने इल्ज़ाम आयद किया। ग्राम पंचायत में फैसला लिया बिना ही प्लाटों की फरोख्ती करते हुए बदउनवानियाँ कर रहा है। यही नहीं बल्कि सेक्रेटरी की इजाज़त के बगैर ही रसीदें दिए जाने पर वार्ड मेंबरान ने बरहमी जताई। बीवी सरपंच होने पर खुद ही तमाम कामों को अंजाम देते हुए धांधलियाँ किए जाने की वार्ड मेंबरान व नायब सरपंच ने बात बताई। और इख्तियार चाहे कोई भी क्यों न चलाए, मगर गांव को तरक्यात पर लाना लाजमी है। इसके बरअक्स सरपंच का शोहर गांव को तरक्यात से महरूम करते हुए बदउनवानियाँ किए जाने पर बर्दाश्त न करने का इजहार किया। गांव में किए जा रहे धांधलियों व बदउनवानियों पर ओहदेदार तहक़ीक़ात करवाए जाने का मुतालबा किया। सरपंच का शोहर साया गौड़ अपनी ज़्यादतियों को बंद न किए जाने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह दिया। पानी से लबरेज सयाहों और मुसाफिरीन को अपनी जानी मरूब करने वाला श्री राम सागर प्रोजेक्ट अपनी रौनक खो रहा है। हरे भरे दिखाई देने वाले अतराफ के नज़ारे सूखे घास की वजह अपनी रौनक को मान कर रहे हैं। बालकुंडा मंडल के श्री राम सागर प्रोजेक्ट एयर डैम कट्टे पर हरा भरा दिखाई देने वाला मंजर काला नजर आ रहा है।
रिजर्वायर में पानी कम हो जाने से मिट्टी के कट्टे पर उगाई गई हरी घास खुश्क होकर रह गई। रिजर्वायर में पानी कम हो जाने से मिट्टी के कट्टे पर उगी हुई हरी घास खुश्क होकर रह गई। ओहदेदारों की लापरवाही की वजह इस घास पर पानी भी नहीं डाला जा रहा है। बालकोंडा मंडल के श्री राम सागर प्रोजेक्ट एयर डैम कट्टे पर हरा भरा दिखाई देने वाला मंजर काला नजर आ रहा है। रिजर्वायर में पानी कम हो जाने से मिट्टी के कट्टे पर उगाई गई हरी घास खुश्क होकर रह गई। ओहदेदारों की लापरवाही की वजह इस घास पर पानी भी नहीं डाला जा रहा है, जिससे घास पूरी तरह खुश्क होकर रह गया। चंद नामालूम अशखास इस सूखी घास को देखते हुए इसे आग लगा दिए जाने की मालूमात मिली। प्रोजेक्ट के 42 गेटों के पास हमेशा सरसब्ज दिखाई देने वाले इलाके निगरानी न होने से अपनी शक्ल व सूरत तब्दील किए। सयाहों को अपनी तरफ मरूब करते हुए इनमें ताजगी पैदा करने वाला डैम फिलहाल सहरा में तब्दील होकर रह गया। वेमपल्ली लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए भारी आबादी वजीर हरीश राव भारी फंड्स की मंजूरी देने से पंप हाउस के मरम्मती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। काम मुकम्मिल होने पर सैकड़ों एकड़ की फसल को पानी की सप्लाई की जाएगी, जिस पर किसानों ने मसरत जाहिर की। बालकोंडा मंडल के श्री राम सागर प्रोजेक्ट के लक्ष्मी किनाल वेमपल्ली लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के पंप हाउस के मरम्मती कामों का आगाज हुआ। मरम्मती कामों के लिए रियासती भारी आबादी वजीर हरीश राव हाल ही में जिले के दौरे पर आते हुए 153 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी, जिससे कामों में तेजी लाई जा रही है। मरम्मती काम मुकम्मिल होने पर इस स्कीम के जरिए 1600 एकड़ को पानी की सरबराही किए जाने पर किसान मसरत जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह नवाब टैंक बोदेपल्ली लिफ्ट इरिगेशन के जरिए और 1500 एकड़ को काश्तकारी पानी सरबराह किया जाएगा। कामों में तेजी लाते हुए कामों को जल्द से जल्द मुकम्मिल किया जाए, ताख़ीर न किए जाने की किसानों ने ख्वाहिश जाहिर की। अब खबरें बोधन से। आइंदा दिनों में अवाम के पानी के मसले को दूर किया जाएगा, बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। इसके लिए टीआरएस हुकूमत भारी फंड्स की मंजूरी दे रही है। बोधन मंडल के सालांपाड़ गांव में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत किए बोधन एमएलए शकील आमिर 7,50,000 से गोपाला मित्रा की इमारत की तामीरात, 6,50,000 से तामीर किए गए आंगनवाड़ी इमारत का आगाज़ किया। गांव में लगाए गए इजलास में एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए कहा कि वाटर ग्रेड स्कीम के तहत बोधन असम्बली हल्के को 300 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई। सालमपाड़ गांव में 1 करोड़ 20 लाख के चेक डैम तामीर किया जाएगा। आइंदा बजट में असम्बली हल्के के लिए भारी फंड्स की इजराई की जाएगी। किसान किसी भी तरह का खदशा ना करें और काश्तकारी पानी की दुश्वारियों को दूर करने के लिए तमाम इक़दाम लेने का इजहार किया और गाँव में किसी भी तरह का मसला दरपेश होने पर इनकी नजरसानी किए जाने का एमएलए ने मशवरा दिया। నేను ఆల్రెడీ డిప్యూటీ గారితో ఎస్టిమేట్ చేసి ప్రపోజల్ కూడా పంపించాము। ఈ వచ్చే బడ్జెట్లో మన నిజామాబాద్ కేటాయించిన బడ్జెట్లో కూడా ఈ సాగంపాడ చెక్ డ్యామ్ అనేది మనకు ఉందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం। ఆ రోడ్ గురించి పిఆర్బిటీకి నేను ఫార్వర్డ్ చేసి ఎస్టిమేట్స్ కూడా అన్ని కూడా తయారు చేస్తాం। తప్పకుండా 100% ఆ రోడ్ మీకు వచ్చేటట్టుగా చూసే బాధ్యత నాదని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం। అలాగే సర్పంచ్ గారు కూడా కొన్ని రోడ్స్ అడగడం జరిగింది। ఇంటర్నల్ రోడ్స్లో మనకు ఫండ్స్ కూడా సరైన ఫండ్స్ కూడా వచ్చినాయి, ఫండ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర। తప్పకుండా రోడ్స్ సాధ్యమైనంత రోడ్స్ ఇప్పుడు పెడదాం। एक नज़र व्हाट्सएप न्यूज़ पर। श्रीगोंडा मंडल के गोनगोपला में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, जिससे रात के औक़ात ख़वातीन बाहर निकलने में भी खौफ महसूस कर रही है। ग्राम पंचायत ओहदेदार इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। भीमगल मंडल के पल्लीकोंडा में गंदे पानी की नालियों की सफाई नहीं की जा रही है, जिससे बदबू फैल गई। बदबू बर्दाश्त न होने पर ग्राम पंचायत से फरियाद की, मगर ग्राम पंचायत मुलाजमीन लापरवाही जताने से अवाम ने अफसोस जताया। भीमगल मंडल के चिंगल में ड्रेनेज का मसला बदतर हो गया। कई बार ग्राम पंचायत मुलाजमीन से फरियाद करने पर भी लापरवाही जता रहे हैं।
भीमगल मंडल मुस्तखिर में 15 दिनों से पीने का पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है। मंजीरा नदी के पास होने पर भी लापरवाही जता रहे हैं। माकलूर मंडल बोरगांव के में स्ट्रीट लाइट बंद होकर रह गई। ग्राम पंचायत मुलाजिमीन अपनी दिलचस्पी लेने की ख्वाहिश जाहिर की। एक नज़र सोने के दाम पर। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 29,200 रुपये। 10 ग्राम तलाई जेवरात का दाम 28,900 रुपये। 1 तोला चांदी का दाम 385 रुपये। 1 किलो चांदी का दाम 38,500 रुपये। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क के हसास मसलों और तरक्की को छोड़ पार्लिमानी इजलास में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का बयान ताज्जुब खेज व बेमाना। मरकज कॉरपोरेट इदारों की हिमायती, जिला MP के कविता। अवामी खिदमत और इसके लिए जद्दोजहद समाज में इज्जत और मोतेबर बनाती है। हर कोई इस पर अमल पैरा हो। रूरल MLA बाजी रेड्डी। उर्दू मीठी और दिलों को जोड़ने वाली जुबान। उर्दू के तुलबा बिला खौफ अपना लोहा मनवाए। रियासती हुकूमत उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशा। उर्दू फेस्टिवल मुखर्रिरीन के खिताबात। डिवीज़न सतह पर मसाइल के हल और अवाम की सहूलत के लिए अपना डिवीज़न अपना MLA। TRS हुकूमत तरक्की पर गामजन। बोधन MLA शकील आमिर। शहर में एक पागल कुत्ते का हंगामा। 50 से ज्यादा अफराद पर किया हमला। कई बच्चे भी जख्मी। अवाम खौफ में तो हुकाम नींद में। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।